बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसा न करने पर स्वामी ने सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैक फुट पर है। बीजेपी का तर्क है कि स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर यह बात रखी है, बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इन कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की मांग की है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इन सब दबाव के बाद बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देगी या नहीं करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटीशन बनाएंगे, परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसको खुद बदलकर सारे लोगों को, जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया, इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए। नहीं तो कोर्ट में हारेंगे, ये मैं तो पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, अभी तक हमें यहाँ पे 61 डेज़ हो गए हैं और 2 महीने से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और अभी तक हमें किसी ने भी ना सुना है, ना हमें ऑफिशियली बुलाया गया है। बस हम मैडम से आज भी हम यही अपील करते हैं, यही गुहार करते हैं कि मैडम हमारी परेशानियों को समझे, मैडम पुनर्विचार करें और हम सबकी बहाली करें। हम लोग बस मैडम से यही आशा करते हैं। देखिए, जो प्रथम दृष्टया आप देख रहे हैं, सीधी बात है कि जो हम सेम जो प्रोसेस है उसी के तहत आधे लोग अंदर रखे हैं और आधे को बाहर कर दिया। तो इसी से पता लग रहा है कि भेदभावपूर्ण स्थिति है। वो तो सीधा प्रथम दृष्टया ही पता लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि मतलब 2 माह से अधिक समय हमको हो चुका है इधर पर। न्याय के इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए, और भीषण परिस्थितियों से निकल के इधर तक आ चुके हैं। और अभी आगे और कितनी चुनौतियां हम फेस करेंगे हमें नहीं पता इसका, लेकिन जो आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं वो हमारे पास पूरा इसका ब्यौरा है और हमने विधिवत इसका दिया भी है मीडिया में। लेकिन अब देखिए ना, आपकी मतलब इस भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण ही रवैया इसे कहा जाएगा कि मतलब हमारी बात को ठीक से मतलब सामने जो आनी चाहिए वो उस रूप में ठीक आ नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में कानून मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैक फुट पर है। बीजेपी का तर्क है कि स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर यह बात रखी है, बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वहीं विपक्ष ने इन कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की मांग करते हुए सफेद पोश नेताओं पर भी कार्यवाही की मांग की है, जिनके कार्यकाल में इन कर्मचारियों की नियुक्ति दी गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी कल वहाँ पर आए थे और कर्मचारियों के साथ थे, तो अच्छा लगा। चलो, एक न्यायोचित बात उन्होंने करी, क्योंकि कर्मचारी तो एक ही प्रणाली, एक ही पद्धति से सारे भर्ती की। कुंजवाल ने भी कहा कि मेरे समय की गलत भर्ती हैं तो हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बड़ा दिल उसमें दिखाया। तो आज ये कर्मचारी भेद है, लेकिन मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूँ। कर्मचारी हटा दिए आपने, उनका घर बर्बाद हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे, स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, लेकिन जिन्होंने लगाए थे उनका क्या हुआ? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी विद्वान अभिवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वो
जिस विषय पर वो कह रहे हैं उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वच्छशाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारा ये कहना है कि अपराध हुआ है चाहे 2002 से क्यों नहीं जांच हुई। अगर अपराधी हैं तो उससे पहले वाले विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपने कर्मचारियों को तो बाहर कर दिया और जो भर्ती करने वाला है उसको मंत्री बना दिया, वो आज भी मंत्री है। तो ये कैसा न्याय है कि कर्मचारियों को बाहर करेंगे, अपराधी बना देंगे और भर्ती करने वाला मंत्री वो अपराधी नहीं होगा, शिष्टाचारी हो जाएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है कि चोरी करने वाला तो पाक साफ है। कुल मिलाकर विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले ने धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पहले सरकार कर्मचारियों और विपक्ष की घेराबंदी से परेशान थी, लेकिन अब सरकार की मुश्किलें अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि एक ही संस्थान में एक ही प्रक्रिया से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों की वैधता पर दो अलग अलग निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। जब एक ही प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है तो फिर 2016 से 2022 तक के कर्मचारियों पर ही क्यों कार्रवाई की गई है? क्यों 2001 से 2015 की अवैध तरीके से की गई नियुक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है? क्या सरकार कोर्ट की फटकार का इंतजार कर रही है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।